ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है सदा पावन बनने के लिए। तुम्हारा रूहानी योग है सदा पावन बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया की स्थापना करते हो। हमारा ऐसा योग है कि हम पवित्रता के सागर शिव बाबा से योग लगाते हैं, पवित्रता के सागर बाबा को याद करते हैं। इससे ही फिर बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं। हम हैं उसमें मददगार। प्रश्न है आज की वाणी से, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर है, हम एक बाबा के बच्चे हैं। बाबा से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। हम एक बाबा के बच्चे हैं और बाबा से हमें दैवी स्वराज मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वो अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं। सब आत्माएं दूर से दूर परम धाम की रहने वाली हैं। ये भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है और दूसरा शरीर है। 5 तत्वों का पुतला बनता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर पार्ट बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो। मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाबा ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं, उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना। वहां से आकर पार्ट बजाते हैं। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं, एक ही परम धाम में रहने वाले हैं। वो है ब्रह्म महातत्व, ये है आकाश तत्व। यहाँ पार्ट बजाते हैं। रात दिन होता है, इसलिए सूरज चांद भी है। मूल वतन में तो रात दिन नहीं होता है ना। ये सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, ये तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं।
दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को याद करेंगे हे परम पिता परमात्मा तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है। ये भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। पता है एक दिन जाना है सभी को, पर कमाल की बात आप ये देखिए कोई पता ही नहीं पूछता है कि कहाँ जाना है। पता है पर फिर भी पता नहीं पूछते हैं कि किधर जाना है। और इसी में ही मूंझे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अज्ञान छाया हुआ है। हमारा बाबा वो है। ये भी जानते हैं हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हमारा बाबा वो है। मुख से ओ गॉड फादर भी कहते हैं, फिर कह देते हैं सब पिता हैं, गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो पिता है नहीं, सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये न जानने के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं भाई हो, एक बाबा की संतान बने हो। निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाबा से वर्षा पाना है। यहाँ बाबा से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाबा के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है ना, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वो बात है नहीं। ये रावण के साथ युद्ध बड़ा भारी है। हम चाहते हैं कि बाबा की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा पवित्र बने। और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के। और जो भी योग सिखाते हैं वो कोई पवित्रता के लिए नहीं है, वो तो सब स्थूल योग हैं अल्पकाल के लिए। और ये रूहानी योग है सदा पावन बनने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है ये पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो कि ये सतयुग है या कलयुग है तो इसको सतयुग तो कोई भी नहीं कहेगा। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहते हैं। कहा जाता है पुरानी दुनिया को कलयुग और नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है तो कलयुग भी है, नहीं। नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़े ही कहेंगे पतित पावन आओ। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये तो नरक है। दुनिया का क्या हाल चाल है, कहेंगे बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल तो नरक में ही होता है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं है।
हमारा धर्म ही अलग है जो अब प्राय लोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो। क्या बने हो? निश्चय बुद्धि। जानते हो हम एक बाबा के बच्चे हैं। बाबा से हमको स्वराज्य मिलता है। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वो तो ठीक है, प्रजा बन जाती है। बाकी हम बेहद बाबा के बच्चे हैं, ये निश्चय हो जाए। समझे हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए। अभी भक्ति पूरी होती है। अब भगवान स्वयं आकर मिले हैं। उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है। हम इतना ऊंचा पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वो तो एक बच्चा लेते हैं। यहाँ तो बेहद के बाबा को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। किसको मिलेगा? जो भी बाबा का बच्चा बनेगा उसको। जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले न सके, श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं। जिनको निश्चय हो जाता है वो तो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाबा के बच्चे बने हैं। उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों नहीं बन जाएं? लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाबा कहेंगे हम कोई दूर थोड़े ही हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं। यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई राष्ट्रपति सर्वव्यापी है। ऐसा परम पिता परमात्मा जिसको सुख करता दुख हरता कहा जाता है, वो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते हैं? जबकि बाबा की गैर हाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता है। बाबा ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाबा भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही घोंसला बनवाते हैं। माना स्वर्ग तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का घोंसला बन रहा है। बाबा कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवें। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। वो तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं। वो कोई जीते जी मरते नहीं हैं। माना खुद का परिवर्तन तो नहीं करते ना। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। मीन्स खुद में परिवर्तन, स्व परिवर्तन हमें करना है। तुम बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाबा पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाबा डायरेक्शन देंगे। पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो, तुमको रोज ज्ञान मिलता रहेगा। सब तो एक जैसा नहीं समझते हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही रहता है।
पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाबा का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए, परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाबा पढ़ाता है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाबा पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, जैसे ही बाहर गए फिर खलास। कोई विरला ही पुरुषार्थ करेंगे, भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वो भी निश्चय बुद्धि नहीं है। हाफ कास्ट कहा जाता है निश्चय और संशय। अभी कहेंगे बाबा पढ़ाते हैं और अभी कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर लिखें, जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़े ही हैं। जिनको बंधन है वो तो तड़फते हैं कि बाबा के पास जाएं, मिलें, और जिनको बंधन नहीं है वो अलबेले रहते हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, वारिस नहीं बनाया। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं तो उसी घराने के अंदर दास दासी जाकर बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे। फिर बहुत पछताएंगे। हाँ, आगे भी जा कर के, और खुद की चलन से अभी भी साक्षात्कार हो सकता है। अभी देखो, यहाँ बाबा के घर के आगे से पूरा बड़ा खुला रास्ता है। तो हमने देखा कि हर एक चीज़ जो है वो अपना लेवल बता देती है कि मैं ऊंची हूँ या कनिष्ठ हूँ, उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। दिन शाम के समय बहुत शोर आया, शोर सुनाई दिया। अब ऐसे देखा तो वो झुंड जा रहा था। किसका झुंड था? भेड़ बकरियों का झुंड था। तो वो बहुत आवाज़ कर रही थी, जाते जाते दूर दूर तक आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, ठीक है। एक दिन और ऐसे देखा, ऐसे थोड़ा थोड़ा पैरों की आवाज़ आ रही थी, परंतु बोलने की आवाज़ कुछ नहीं थी। तो दरवाज़ा खोल के देखा कौन जा रहा है। तो देखा वो ऊंट थे। वो ऊंट का झुंड था। ऊंट के झुंड में आपस में कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये बात सोचने वाली है। भेड़ बकरियां सस्ती होती हैं, वो आवाज़ें करती हैं। ऊंट महंगे होते हैं, वो आवाज़ नहीं करते हैं। वो चुपचाप सारे मौन में जा रहे हैं। भेड़ बकरियां जा तो रही हैं परंतु मौन में नहीं। अब इसमें चेकिंग हम क्या करें? और ऐसे ही आप देखना, सिंह सिंघनी का भी ग्रुप जब जाता है ना जंगल में, तो वो भी बोलते नहीं आपस में, चुप। उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। ऐसे ही आप देखिए, आप आश्रम में आते हैं, बाबा के घर में, स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आते आते कई भेड़ बकरी बन जाते हैं।
कई ऊंट भी बन जाते हैं, कई सिंह जैसे भी रहते हैं, है ना। मतलब वो गुण की बात है। तो जो भेड़ बकरियां हैं वो आवाज़ करती करती आएंगी, आपस में चुट 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 करती आएंगी, है ना। परंतु जो सिंह सिंहनी होंगे वो चुप, है ना। तो वो एकदम एक्यूरेट बाबा की याद में होंगे। तो आप इससे अपना साक्षात्कार कर सकते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है। तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट साक्षात्कार होगा फिर बहुत पछताएंगे। हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब ये हाल हुआ है, फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पार्ट है। साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है, फिर कहेंगे भाभी हमारी तकदीर में ये था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी। ये तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तहान है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे जैसे शुरू में जाते थे। आप अभी समझते रहते हो, बाबा भी समझाते रहते हैं। तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो। ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे कि तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसी दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवी देवताओं की महिमा तो है ना। बाबा कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय। मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने। ये देवी देवता धर्म है ऊंचे से ऊंचा। बाबा ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं। कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब ये रावण राज्य खत्म होना है। इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो। जो इस धर्म के होंगे वो समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक माफिक लगने से समर्पित हो जाते हैं। वो कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल नहीं सकता। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है। यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रह पवित्र बनकर दिखाओ। बाबा बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाबा को आकर अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, ये आपकी सेवा करता हूँ। सेवा का समाचार लिखे तब विश्वास रखूं। सेवा का सबूत दिखाए तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर ये भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज़ रोज़ जवाब देना पड़ेगा। आप रोज़ बाबा को सुनाओ, पर बाबा को जिस दिन जैसा माहौल लगता बाबा राय देंगे।
नहीं, बाबा है ही गरीब निवास, दान गरीबों को दिया जाता है। ये भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है, ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। ये भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था, जिस सुख धाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कोई भी बहाना ना कर बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। कोई भी बहाना नहीं करना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, सेवा का सबूत देना है। सेवा का सबूत देना है। सेकंड पॉइंट है, हम ईश्वरीय संतान हैं। कौन है हम? ईश्वरीय संतान। फिर से बोलो, कौन है हम? हाँ, हमारा ऊंचे से ऊंचा घराना है, ये भूलना नहीं है। मन से जवाब दिया ना, हम ईश्वरीय संतान हैं, तो उसी में ही हामी हमने भरी। हमारा ऊंचे से ऊंचा घराना है, ये भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना है और बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सबको सम्मान देने वाले, सबके माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सबको रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जो सबको सम्मान देता है उसका रजिस्टर स्वतः ही ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।